नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में लगातार बयानबाजी हो रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, यह एक तरह का कलंक है। इसका हम सभी को सिर्फ खेद ही नहीं है, बल्कि हम खुद को छोटा महसूस कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि व्यवस्था में सुधार होगा और इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। एक हाई लेवल समिति बनाई गई है, संभवतः जज उसके अध्यक्ष हैं। वे अपना निर्णय और संस्तुति ट्रस्ट को देंगे, ट्रस्ट उस पर विचार करेगा। नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर निर्माण समिति की दूसरी दिन की बैठक में हिस्सा लेने रामकथा संग्रहालय पहुंचे। इससे पहले शुक्रवार को राम मंदिर परिसर में हुई बैठक में ट्रस्ट का कोई सदस्य नहीं पहुंचा था। गोरखपुर में शुक्रवार रात सपा नेता अरविंद उपेंद्र दत्त शुक्ला ने पोस्टर लगवाए। उसमें लिखा है, राम नाम जपना, श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए दान अपना। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, चोर करेगा मंदिर में चोरी, चौकीदार देखता रह जाएगा। वहीं भाजपा नेता बृजलाल ने राम मंदिर पर होने वाली बयानबाजी पर कहा, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो मान्य होगा, सबको होगा। वैसे ट्रस्ट के रिएक्ट पर सीएम योगी ने एसआईटी बताई है। एसआईटी बहुत अच्छा काम कर रही है और अब तक एसआईटी ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, कुछ को रिमांड पर लिया है। इस चीज को हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भी, सीएम योगी ने भी, सबने कहा है कि जो दोषी छिपाया जाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा, राम मंदिर चढ़ावा चोरी आस्था के नाम पर धोखा और लूट का मामला है। इसमें बड़े स्तर पर घोटाले के संकेत मिल रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच से डर क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे प्रकरण पर देश के सामने जवाब दें, लोगों को विश्वास दिलाएं कि अब भविष्य में चंदा चोरी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि निचले स्तर के लोगों का नाम सामने लाकर इस मुद्दे को ठंडा करने का इंतजार किया जा रहा है। जो चढ़ावा चोरी कर सकते हैं, क्या गारंटी है उन्होंने निर्माण में गबन नहीं किया हो? ट्रस्ट बर्खास्त होना चाहिए। किसके संरक्षण में कितनी बड़ी चोरी हुई है? राम मंदिर में चोरी इस देश के मान सम्मान पर एक घातक प्रहार है। आज लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। प्रमाण के साथ तथ्य सामने आते हैं तो स्वाभाविक रूप से सवाल पूछने का अधिकार हमको है। अब जवाब वो दे ना दे वो जनता देख रही है, लेकिन जहां जहां पर भी गड़बड़ी होती है, कमियां दिखती है या प्रमाण तथ्य सामने आते हैं, उसको देखकर ये इतना तो हर व्यक्ति को, हर नागरिक को अधिकार है कि सवाल पूछे। और सबसे पहले तो ये जो लंबा चल रहा है प्रकरण, इस पर सरकार को खुलकर जवाब देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष छोड़ें, जनता को संतोषजनक ये जवाब देकर उन्हें संतुष्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की है। एक बड़ा सवाल है मंदिर में जो चढ़ाने की चोरी हो रही थी, तो क्या लगता है आपको कि इसकी जानकारी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को थी इससे पहले? कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसा मैंने कहा, जब तक जांच प्रभावी नहीं होगी, जांच पारदर्शी नहीं होगी, जांच पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बाहर नहीं होगी, तब तक तथ्य सामने नहीं आएगा। और आज मैं नहीं कह सकता हूं किसको जानकारी थी नहीं थी, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये किसको जानकारी थी नहीं थी, संरक्षण था नहीं था, ये सब जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन जांच होनी जरूरी है। फिलहाल जो जांच हो रही है वो नाकाफी। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे इस बार कम से कम कांग्रेस राम के अस्तित्व को तो मानने लगी। पहले तो कांग्रेस राम के अस्तित्व को मानती ही नहीं थी। कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हैं? मैंने तो बीजेपी का नाम नहीं लिया, मैंने तो सरकार का नाम लिया, क्योंकि ट्रस्ट का जो निर्माण हुआ, ट्रस्ट में लोगों की नियुक्ति हुई, वो भी तो इंसान ही है। उनको वहां किसने बिठाया? और बजाय जवाब देने के आप वापस सवाल पूछो विपक्ष से। ये तो पुरानी 12 साल की आदत है। मैंने हमेशा देखा है कि सरकार से विपक्ष सवाल पूछती है। ये पहली सरकार है जो 12 साल से कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। हम जब सरकार में थे हम सवाल पूछते थे, हम विपक्ष में, आज भी हमसे पूछ रहे हैं। अरे भाई आप जवाब दीजिए ना आप। और डबल इंजन चल रहा है। और मैंने थोड़ा शुरू में कहा कि हो सकता है कुछ चर्चा लोग कर रहे हैं कि आपस में, रूलिंग पार्टी के अंदर आपस में जो खिंचाव चल रहा है, ये जो उजागर मामला हुआ है, ये सामान्य घटना नहीं। ये कैसे हुआ ये अलग चर्चा का विषय है, लेकिन क्योंकि ये उजागर हुआ, इसके तथ्य तक पहुंचना बहुत जरूरी है। बंटवारे को लेकर 2021 में भी जमीनों को लेकर सवाल उठाए गए थे, उस समय भी एसआईटी बनी, एक बार फिर एसआईटी बनी। क्या लगता है कि ये सिर्फ लोगों को बचाने के लिए है या एसआईटी को सिर्फ जिम्मेदारी? आपको इस सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत देख लीजिए। जब से सरकार केंद्र की बनी है 2024 में, उसके बाद लगातार
चाहे वो पेपर लीक हो, नीट की परीक्षा हो, सीबीएसई में मार्किंग की बात हो, हर जगह सरकार कमेटी बना के अपनी जान छुड़ा रही है। लेकिन अभी तक लोगों के अंदर जो एक भावना पैदा हुई है, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारा कोई श्रद्धालु हो, उसके मन में शक पैदा हुआ है कि आप सिर्फ राज करने के लिए आप सत्ता में आए हैं, जवाबदेही आपकी नहीं है। और ये कमेटियां बनाना, ये सिर्फ समय खरीदने की बात है कि कैसे महीना 2 महीना निकल जाए, ये खबर सुर्खी से हट जाए, तो लोग जनता भूल जाएगी। लेकिन ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं सरकार को सामने आके एक निष्पक्ष, पारदर्शी, प्रभावी जांच करानी पड़ेगी। सर ये भी है सचिन जी, एक ये भी मामला सामने आया कि एक व्यक्ति ने बताया उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी इकट्ठी करके जीवन की एक रामचरितमानस सोने की यहाँ पे राम मंदिर में चढ़ाई, और ये भी पता चल गया उसके बाद कि रामचरितमानस वहां से जाने के बाद अब कहाँ पहुंच गई, और बजाय किसी गिरफ्तारी होने के अभी तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करी, जबकि सबूत उनके सामने है। तो क्या ऐसे जो नाम उजागर हो रहे हैं एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी तुरंत होना जरूरी है? ये तो आपने एक उदाहरण दिया है, ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने अपने इच्छा से, क्योंकि कहीं भी कोई दान पुण्य करता है तो कोई मजबूरी में नहीं करता, कोई दिखावे के लिए नहीं करता, अपनी श्रद्धा के अनुरूप करता है। मैंने कहा ना, कोई 2 पैसे दे, कोई 2 रुपए दे, वो अलग बात, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने पूरे भाव में, अपनी स्वेच्छा से कुछ दान दिया है और वो चोरी हो जाए, गलत हाथों में पहुंच जाए, तो इससे बड़ा मैंने कहा कोई पाप ही नहीं हो सकता। और जब ये उदाहरण प्रकाश में आ रहे हैं तथ्यों के साथ, पुलिस क्या कर रही है, एजेंसी क्या कर रही है, इसलिए मैंने कहा जो एसआईटी का गठन हुआ है वो सिर्फ लीपापोती की गई है। कैसे ना कैसे लोगों को बताने के लिए आप लीपापोती करते हैं, लेकिन जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी के तहत जांच नहीं होगी, तब तक इन सारे प्रमाणों को इकट्ठा कर हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि आज मुद्दा पक्ष विपक्ष का नहीं है, आज मुद्दा बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, आज मुद्दा ये है कि जो इशू लोगों से जुड़ा हुआ है, जिस इशू को आप बहुत प्राथमिकता देते हैं, वहां पर खुलेआम, और ये आंकड़ा मेरे पास अभी तक नहीं है कि चोरी हुई कितने की है। मुद्दा ये नहीं कि वो करोड़ की या खरब की है, मुद्दा ये है कि जिन लोगों को विश्वास के साथ संचालन की आपने जिम्मेदारी दी थी, वो जानबूझ के इस पूरे मामले में लिप्त थे, और चंद सिक्कों के लिए आपने लोगों की आस्था के साथ जो धोखा किया है, उसका जवाब कौन देगा? यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं, प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। इस खबर पर आपको कोई प्रतिक्रिया देनी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारा चैनल आपके साथ वादा करता है निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना ही कोई इश्तिहार लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना। इस तरह की नई और ताज़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।